तो हम लोग क्लास 9 का 3 चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं, परमाणु और अणु। ठीक है, जिसमें प्रतीक दिया हुआ तत्व का नाम है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और संयोजकता। ये दो जगह खाली है, अभी कुछ बताएंगे, उसके द्वारा तुम इसको कर सकते हो। सबसे पहले देखो क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उसका प्रतीक होता है, किसी का प्रतीक। जैसे हाइड्रोजन मतलब एच से शुरू होता है ना, तो पूरा नाम लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट लेटर। जैसे मान लो किसी को सिस्टर लिखते हैं, SI लिख देता बहुत जन, SI सिस्टर, ब्रदर BRO, इस तरह शॉर्ट में लिखते हो ना। तो उसी प्रकार से इसका भी क्या है, प्रतीक है। क्या है, प्रतीक। कि हाइड्रोजन को क्या किससे दर्शाते हैं, H मतलब हाइड्रोजन, प्रतीक हो गया। ए तत्व का नाम हो गया। अरे परमाणु संख्या, परमाणु संख्या 1 2 3 इस तरह से 20 तक आता है। क्लास 9 10 तक हम लोगों को पढ़ना है, 10 तक ही 20 तक ही हम लोग को पढ़ना है परमाणु संख्या। फिर ऊंचा क्लास जाएंगे तो फिर ऊंचा, जो साइंस लेकर पढ़ाई करेगा तो ऊंचा पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल हम लोग को 20 तक ही जानना है। ठीक है, इसी से 9 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन संयोजकता 1, ये तो 1 2 ये तो याद ही रहेगा। फिर भी इसके साथ हम लोग को याद रखना पड़ेगा। He हीलियम 2, Li लिथियम परमाणु संख्या 3, Be बेरिलियम 4, B बोरान 5, C कार्बन 6, N नाइट्रोजन 7, O ऑक्सीजन 8, F फ्लोरीन 9, Ne नियोन 10, Na को बोलेंगे सोडियम, यहाँ S नहीं है, Na सोडियम 11, Mg मैग्नीशियम 12, Al एल्यूमिनियम 13, Si सिलिकॉन 14, P फास्फोरस 15, S सल्फर 16, Cl क्लोरीन कितना है 17, Ar 18 आर्गन, K से होता है पोटेशियम 19, Ca से होता है कैल्शियम 20। क्लियर हो गया? अब कुछ चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब मान के चलो तुम यहाँ से लेकर के चल जाओगे, मान चौका तक जा रहे हो। अब तुमको बीच में से बहुत सारा रास्ता है जो तुमको पता नहीं है, कहाँ से कहाँ लेफ्ट मुड़ना, कहाँ राइट मुड़ना, कहाँ क्या मुड़ना, तुमको पता नहीं है। ठीक है, लेकिन तुमको वहां जो पहुंचोगे वो पता है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, बीच में कुछ फुल स्टॉप जगह को हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ से जाओ, गम्हरिया एक फुल स्टॉप आता है। गम्हरिया के बीच में क्या क्या आता है हो सकता है उसको ध्यान में नहीं आया, लेकिन गम्हरिया तो पता है। फिर वहां से चल जाएंगे कानरा, तो पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो फुल स्टॉप सब है वो सब हम लोग को पता रहता है। अब पूरा एकदम थोड़ा रास्ता को क्या याद करते नहीं, याद हो जाता चलते चलते धीरे धीरे। ठीक है ना, लेकिन फुल स्टॉप सब भी हम लोग को याद रखेंगे तो बाकी अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। उसी प्रकार याद रखोगे कुछ चीज। जैसे इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है C, कार्बन का सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, कार्बन C। तो ये 6 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। उसके बाद और एक चीज देखो क्या है, O ऑक्सीजन 8, O8 एक ही जैसा उच्चारण हो रहा, ऑक्सीजन O8 एक जैसा उच्चारण हो रहा। तो इसमें याद रखने के लिए ये होगा कि नहीं होगा, होगा। और एक चीज चल जाओ, इसके बाद फास्फोरस का Ne क्या बोल रहा, नियोन, लेकिन नियोन 9 नहीं होगा बल्कि 10 हो। क्या याद रखोगे, नियोन 9 जैसा उच्चारण, लेकिन ये क्या होगा, 10 होता है। Na सोडियम वो 11 होता है। मैग्नीशियम कितना होता है, 12। ये सब अगर कुछ नहीं तो ये तो पता चल जाएगा। O से 8 ऑक्सीजन याद रहेगा। C ज्यादा यूज होता है इसीलिए 6 कार्बन याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे चल जाओ, P से क्या उच्चारण हो सकता, 15, P से 15, S से 16, 100 से S 16 होगा कि नहीं। तो देखो P से पोटेशियम कितना, 15, S से सल्फर फास्फोरस, P से क्या है, फास्फोरस 15, S से सल्फर 16। ये दो भी याद होगा, 15 और 16 होगा या नहीं होगा। उसके नीचे चल जाओ, Ar 18 आर्गन
क्या हो रहा, AR अर्गन, अर्गन 18 जैसा उच्चारण हो रहा, ये हो गया। तो बाकी K से पोटेशियम 19 और Ca कैल्शियम 20। कुछ चीज पता चल जाएगा तो बाकी सब धीरे धीरे क्या कर लोगे, याद कर लोगे। तो समझ में आ गया, इस तरह से इसको याद करना है। यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम He 2, Li लिथियम 3, Be बेरिलियम 4, B बोरान 5, C कार्बन 6, N नाइट्रोजन 7, O ऑक्सीजन 8, F फ्लोरीन 9, Ne नियोन 10, Na सोडियम 11, Mg मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, Si सिलिकॉन 14, P फास्फोरस 15, S सल्फर 16, Cl क्लोरीन 17, Ar आर्गन 18, K पोटेशियम 19, Ca कैल्शियम 20। याद कर लोगे। याद करने के बाद तुमको यहाँ से परमाणु द्रव्यमान याद रखना पड़ेगा, वो याद करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका ही ज्यादा यूज होना है। इसका कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग को इसीलिए याद करना है, कुछ इसका क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इसी का यूज हम लोग को करना है, ठीक है। ये बताएंगे। संयोजकता बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना एक भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। अब क्या क्वेश्चन आएगा कि सूत्र लिखना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हो ना, तो सूत्र के माध्यम से क्यों जुड़ता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से 2 आया, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी के लिए जल का सूत्र क्या होता है, H2O कैसे बना जानना पड़ेगा। तो ये सब को करने के लिए, सूत्र के लिए हमको संयोजकता की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तब इसको हम लोग जानते हैं। यहाँ पर एक राउंड बनेगा, जैसे मान लो हाइड्रोजन का बना रहे, किसका बना रहे, हाइड्रोजन का। ध्यान देकर हाइड्रोजन इस तरह से। अच्छा तुम लोग एक चीज बताओ, तुम लोग का घर है सबके पास, किचन रूम होता है एक। किचन रूम में अगर मान लो कि एक छोटा सा रूम होता है, अगर उसमें कोई बोलेगा कि हम वहां रहेंगे, तो वहां पर 1 से 2 जन रह सकता है, ठीक है। उसके बाद मान के चलो कि थोड़ा सा बड़ा रूम है 10 बाय 10, तो उसमें हो सकता है 5 से 6 जन रह सकता है, 8 जन रह सकता है, ठीक है। उससे भी थोड़ा बड़ा अगर रहेगा तो उससे और थोड़ा ज्यादा आदमी रह सकता है। तो जितना बड़ा रूम उसके हिसाब से होता है, छोटा रूम तो छोटा। तो उसी प्रकार सबसे पहले इसका भी एक नियम है, इस तरह से, ठीक है। बीच में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में रहता है। बीच में क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और साइड में घूमता जो है इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2। एक चीज समझ लो पहले, पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो बनता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना इलेक्ट्रॉन, 8। मतलब उसमें 8 जन रहने का जगह है, सोचो आम भाषा में, ठीक है। पहला वाला घर में कितना, 2, दूसरा वाला में 8, और एक इसके बाद वाला भी बनता है ना, तो उसमें भी 8 जन होगा। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 8, ठीक है। इतना में ही हम लोग का काम हो जाएगा। इससे आगे हम लोग को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लास 10 तक, 9 से लेकर 10 तक इतना में ही हो जाता है, ठीक है। इतना तक ही जानना है। तो ये चीज समझ में आएगी, पहला कक्ष में कितना होता है, 2, दूसरा कक्ष में 8, तीसरा में भी 8। याद रहेगा, पहला कक्ष में कितना, दूसरा में और तीसरा में। ये चीज को याद रखना। समझ में आ गया। अब एक चीज बताओ, और एक बेसिक चीज समझ आती है। तुम लोग मार्केट गए हो, कहाँ गए हो, मार्केट गए हो। मार्केट जाने के बाद मान के चलो तुम्हारा पास है, क्योंकि इसमें देखो 8 है, ठीक है। इस तरह इसी के उदाहरण लेके समझा रहे। एक कोई वस्तु का दाम है 8 रुपया। कितना दाम है, 8 रुपया। लेकिन एक व्यक्ति के पास है 6 रुपया। कितना है, 6 रुपया। और तुम्हारा दोस्त के पास है 2 रुपया। तो उस वस्तु को लेने का संभावना किसका ज्यादा है, जिसके पास 6 रुपया है। तो जिसके पास 6 रुपया उसका लेने का संभावना ज्यादा है। तो क्या करेगा, जिसके पास 2 रुपया है वो उसको दे देगा, उसको दे देगा कि 2 रुपये तुम ले लो और सामान को तुम ही खरीद लो। समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब जिसका ज्यादा होता वही ले लेगा, ठीक है।
और एक चीज जान लो, जो देने वाला होता है वो तो प्लस होता है, और जो लेने वाला होता है ऋण हुआ ना उसका, ऋण मतलब माइनस। 2 रुपए उधारी कर्जा किया हो, अरे 2 रुपए क्या किया है, दिया है, मतलब 2 रुपए प्लस में है, समझ रहे हो, तो ये भी चीज आएगा। तो यही चीज अभी हम लोग समझाएंगे। देखो पहला जो होता है सब याद रखना, पहला हाइड्रोजन का बना रहे, किसका बना रहे, हाइड्रोजन का। परमाणु संख्या कितना है बताओ, 1। अब बताओ ये जो हो गया परमाणु संख्या, सोचो परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या मान के चलो इक्वल, ठीक है, उसी को हम लोग लेकर के चलेंगे। पहला कक्ष में कितना होता है, 2। इसमें कितना आया, 1 ही आया। अब बताओ ये खाली है, तो हो सकता है 1 रुपये इसको भरने के लिए या तो एक किसी से उधारी लाना पड़ेगा, या फिर ये वाला जो भी 1 है उसको ही दे दो। बात समझ रहे, खाली पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक किसी से लाना पड़ेगा, एक किसी से लाना पड़ेगा। इसीलिए इसका संयोजकता कितना होगा, समझ में आया, क्योंकि ये खाली है ना यहाँ पर, तो एक लाना पड़ेगा, तो संयोजकता कितना होगा, 1। समझ में आ गया। सेकंड समझो, दूसरा का नाम क्या बोलो, He, हीलियम। ये ऐसा व्यक्ति है हम किसी से लेंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं। इसका संयोजक, इसका परमाणु संख्या कितना है, यहाँ 2, पूरा पूरा भर गया। हमको किसी से देना नहीं है, किसी से लेना नहीं, ये पूरा आदर्श है, ठीक है। तत्व कैसा, आदर्श वाला, लेना उधारी वाला सिस्टम नहीं, उधारी देंगे भी नहीं, उधारी लेंगे भी नहीं, ऐसा। तो दिक्कत। तीसरा समझो, क्या है तीसरा, Li, लिथियम। लिथियम का होता है 3, कितना होता है, अब मेरा बात सुनो, पहला कक्ष में कितना चल गया, अब तो 1 जन बच गया, इसमें तो आ नहीं सकता है, तो दूसरा वाला जो इसके बाद वाला कितना आता है इसमें, तो 1 तो है, क्योंकि 1 2 और यहाँ 1 3, कितना खाली जगह रह गया इसका, 7 रह गया, तो इसका संयोजकता कितना होगा, 7 नहीं होगा। अभी हम क्या बोले कि कम होगा तो दे ही ना देगा, ये ज्यादा होता है तो लेगा, और कम है तो क्या होगा। अब सुनो, हम बोले थे इसमें 8, अगर दोनों तरफ इक्वल कर रहेगा 4 4, तो 4 अगर रहेगा तो इसमें मान लो कि चलो 4 तो भरा हुआ रहेगा, हम बताएंगे अभी। इसमें देखो 1 है ना, तो इधर 700 के लोगों से उधारी मांग करके लेगा नहीं, तो 1 तो किसी और को ही दे देगा, इसलिए इसका भी संयोजकता कितना होगा, इसमें संयोजकता क्या हो गया, क्योंकि इसमें कोई लेना देना 1 0, इसमें कितना होगा, 1 ना बचा है, 1 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा। आप बताते हैं 4 का क्या है, Be, बेरिलियम। बेरिलियम में कितना होता है, देखो 4 होता है। पहला कक्ष में कितना चल गया, 2, दूसरा कक्ष में कितना चल जाएगा, तो और 6 खाली है, तो 6 खाली है 6, इसका भर्ती है 2, तो 2 क्या करेगा, दे देगा, क्या करेगा, दे देगा, क्योंकि 6 ज्यादा कि 2, तो 2 कम है, तो क्या करेगा, किसी और को दे देगा, इसका इसीलिए संयोजकता कितना होगा, 2। तो देखो इसका हो गया 1, इसका हो गया 0, इसका हो गया 1, इसका हो गया 2। कोई डाउट, अगला आता बी, इसका होता 5, कितना होता है, पहला कक्ष में कितना चल गया, और दूसरा कक्ष में कितना जाएगा, 1 2 3, अब इसको कितना खाली है, 5 को, 3 है, तो क्या करेगा, किसी और को दे देगा, तो इसका कितना बचा, समझ में आ रहा, क्या डाउट लग रहा, नहीं ना, समझ में आ रहा, बोलो, समझ आ नहीं रहा, आएगा नहीं, एक से बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता सी का कितना है, 6। देखो पहला कक्ष में कितना होता है बाबू, 2 होता है, अब इसके बाद 6 है, तो 6 में 2 चला गया, तो कितना बचा, 4 बचा। अब बता, ये दूसरा कक्ष में 1 2 3 4 हुआ, और खाली कितना जगह है, 1 2 3 4 जगह खाली है। अब देखो इक्वल हो गया, अब दोनों का लेने का संभावना हो सकता है, यानी कहने का मतलब कि 4 दे भी सकते हैं और 4 लेके भी सकते हैं, दोनों बराबर हुआ ना, तो इसका संयोजकता 4 ही होगा, क्या होगा, 4, क्योंकि 4 दे भी सकता है, ले भी सकता है, इसके लिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 4। एक चीज मेरा बात को ध्यान से सुनो, अगर 5 से कम रहेगा, जो 4 से मान के चलो, ठीक है ना, 4 से अगर कम रहेगा, 5 रहेगा, तो अगर मान के चलो 4 हो गया, तो 4 हो गया तो इक्वल हो जाएगा,
4 का 4 ही होगा। लेकिन 4 से अगर कम रहेगा, 4 से अगर कम रहेगा तो जितना कम होगा सब के सब वही संयोजकता होगा। लेकिन 4 से अगर ज्यादा होता है, 4 से अगर ज्यादा होता है तो जितना खाली जगह होगा उतना संयोजकता उसका होगा। ठीक है, जिधर कम होगा वही संयोजकता, सीधा सीधा समझो। ठीक है, वही चीज 4 से अगर कम है तो वही वाला संयोजकता होगा, 4 से ज्यादा होगा तो भी संयोजक। अभी देखेंगे हम। चलो, तो कार्बन का कितना हो गया 4। इसके बाद बताते किसका एन नाइट्रोजन कितना होता है 7। पहला कक्ष में कितना चल गया 2। पहला कक्ष में चल गया 2। दूसरा कक्ष में कितना होगा बोलो 5। 1 2 3 4 5। खाली कितना रहे 3। तो आप बताओ यहाँ 5 हो गया, 4 से ज्यादा है ना, तो 4 से ज्यादा तो कितना तो खाली है 3। तो संयोजकता कितना होगा 3 होगा संयोजकता। समझ में आ गया, जिधर कम होगा वही संयोजकता होगा। ठीक है, यह देखो क्योंकि ये ज्यादा हो गया ना, 1 2 3 4 5। हम अभी क्या बोले थोड़ा देर पहले कि जिधर जिसका खरीदने का, जैसे मान के चलो कोई वस्तु का 8 रुपए दाम था बोले शुरुआत में, और किसी का 5 रुपया, एक जन का 3 रुपया, लेने का संभावना किसका 5 का, तो 3 वाला व्यक्ति दे देगा, तो जो कम हुआ वही वाला संयोजकता होगा। ठीक है, तो जो कम होगा वही वाला संयोजकता। इधर देखो 1 2 3 4 5, 4 से ज्यादा हो गया, तो 4 से ज्यादा हो गया तो कितना खाली जगह है 3, तो संयोजकता 3 होगा। इसमें जैसे मान के चलो इसमें कितना था 2, चाहे इसमें को ले लो 1 2 3, लेकिन इसको भरने के लिए 5 है, तो कम किधर है 3, तो संयोजकता कितना होगा 3। कोई चीज जिधर कम होगा, खाली में अगर 3 कम है तो ये वाला होगा, भर्ती में अगर 5 से कम है तो ये वाला संयोजकता होगा। समझ में आ रहा। आप बताते ओ मतलब ऑक्सीजन 8 में देखो पहला संयोजकता, दूसरा में कितना चल जाएगा 6, क्योंकि 8 में 2 चल गया तो 6 बचा ना, 1 2 3 4 5 6, 2 खाली जगह, तो खाली जगह कम है तो संयोजकता कितना होगा 2। तो दिक्कत इसी प्रकार से ऑक्सीजन के बाद क्या बनाएंगे F। तो कितना होता 9 होता। पहला कक्ष में कितना चल गया करके दिखा रहे 2 हो गया, फिर दूसरा में कितना चल जाएगा 7। 1 2 3 4 5 6 7, एक तो खाली जगह है, तो संयोजकता कितना होगा 1 हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 10। ऐसा मिटा दे, समझ में आ रहा था, इसको मिटा दे। ठीक है, ये वाला चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर लगभग ये माइंड में याद हो जाएगा, धीरे धीरे करते करते क्या हो जाएगा आदत हो जाएगा। ठीक है, बताओ संयोजक तो याद रखने की कोई आवश्यकता है, सब निकाल सकते हो कि नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, याद करने का कोई आवश्यकता नहीं। खाली इसको भी याद थोड़ी करना, इसके साथ तो 1 2 पता ही है, खाली ये वाला प्रतीक याद रखना पड़ेगा, उसके साथ ये वाला चीज को अटैच करना कि कौन वाला कितना नंबर पे है। ठीक ना, अब समझो। इसके बाद 10 कितना होता है, इधर देखो 10 मतलब एन, नियन मतलब क्या होता है 10। पहला कक्ष में कितना चल गया 2, और दूसरा में कितना चल जाएगा, तो 8 और 2 10 खत्म हो गया। इसमें कोई खाली जगह बचा तो क्या हो जाएगा, इसका संयोजक ये भी बेचारा एकदम ना किसी से लेंगे ना किसी से कुछ नहीं, लेना भी नहीं है देना भी नहीं है। ठीक है ना, अब तुम्हारे पास पूरा पैसा रहेगा तो तुम किसी से मांगने जाओगे, तो फिर वही चीज है कि तुम्हारे पास है तुम जाकर खरीद लो, लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बताते हैं, बताओ Na सोडियम कितना होता है 11। 11 में पहला कक्ष में कितना चल गया 2, और दूसरा कक्ष में चल गया 8। 8 और 2 कितना हो गया, इसमें भी तो 8 होता है ना, उसमें चल जाएगा 1। तो बताओ 1 ही तो ना, तो संयोजकता 5 से कम है ना, तो संयोजकता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सोडियम की देखो Na सोडियम 11 होता है, पहला कक्ष में चल गया 2, दूसरा कक्ष में चल गया 8। 8 और 2 कितना हो गया 11, तो 1 बचेगा कि नहीं। ये देखो पहला में 2 होता, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8, ये पता है। तो पहला में चल गया 2, दूसरा में 8, 8 और 2 10 हो गया, बचा कितना 1। 8 और 2 10, 11 होता ही है ना, यहाँ 11 है ना, तो 8 और 2 10 हो गया, 2 और 1 कितना होता है 11 ना, 11 तो करना है। समझ में आ गया।
अब बताओ ये 5 से कम है कि नहीं? तो 5 से कम है तो वही वाला संयोजकता होगा एक। ठीक है, आगे समझो। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। क्या आता है? Mg। 12 उसको बोलते हैं। पहला कक्ष में, दूसरा कक्ष में 8 और 2, दूसरा उसके बाद वाला कक्ष में। तो बताओ 5 से कम है? तो 5 से कम है तो संयोजकता कितना हो जाएगा? इसका संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, आगे बताते हैं। मैग्नीशियम के बाद होता है एल्यूमिनियम। क्या आता है? एल्यूमिनियम होता है 13 नंबर। ठीक है, अब 13 में पहला कक्ष में कितना चल गया बोलो? 2, दूसरा में 8 और 2, तीसरा में 3 होगा ना। अब बताओ 3 है तो 5 से कम है कि नहीं? तो 5 से कम है तो संयोजकता हो जाएगा 3। एल्यूमिनियम का संयोजकता कितना आ गया? 3। आप समझो, एल्यूमिनियम के बाद आता है Si, सिलिकॉन 14। ठीक है, पहला कक्ष में कितना? 2, दूसरा कक्ष में 8 और 2 10, इसमें कितना बचा? तो बता दे 4, मतलब कि और 4 खाली है, या तो 4 ले सकते हैं या 4 दे सकते हैं, तो संयोजकता हो जाएगा कितना? 4। ठीक है, इसके बाद देखो 15 पी से कितना होता? फास्फोरस ना, फास्फोरस 15। पहला कक्ष में बोलो 2, दूसरा कक्ष में 8 और 2 10, अब तीसरा कक्ष में कितना हो गया? बताओ 5 से ज्यादा हो गया। तो जब भी 5 से ज्यादा हो गया तो खाली कितना है? 3। तो 3 संयोजकता होगा, जो खाली होगा वही। तो इसमें संयोजकता कितना हो जाएगा? 3। तो 15 का 3 हो जाएगा। क्लियर है? आगे समझाते। 16 इसको मिटा दें। इसको तुम लोग अपने से करना, कॉपी में करोगे तो सब दिन रहेगा ना, याद रहेगा। इस तरह से अपने से करना। हम तो यहाँ समझा दी, आगे समझा। देखो ध्यान से, एस सल्फर 16 होता है। पहला कक्ष में कितना? 2, दूसरा में 8 और 2 10, इसमें कितना बचा? 6। खाली कितना ढल? क्योंकि 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा मतलब खाली कितना ढल? 2। तो संयोजकता कितना होगा? 2। तो संयोजकता हो जाएगा 2। हो गया। इसके बाद देखो Cl क्लोरीन। क्लोरीन होता है Cl, क्लोरीन होता है 17। कितना होता है? 17। अब 17 पहला कक्ष में कितना आता है? 2, दूसरा कक्ष में कितना आता है? 8 और 2 10 हो गया। कितना बचा? 7। खाली एक ही है ना, तो संयोजकता कितना होगा? संयोजकता होगा इसका 1 होगा। ठीक है, इसके बाद आर्गन। Ar को क्या बोलते हैं? आर्गन 18 आता है इसका। क्या होता है? 18। अब ध्यान से सुनो, पहला कक्ष में कितना? 2, दूसरा में 8 और 2 10, बचा कितना? 8। ये भी बोल रहा है कि ना हम किसी से लेंगे ना किसी से, किसी को देना भी नहीं, किसी से लेना भी नहीं। इसका भी क्या? 8 8 16 17 18, इसका क्या हो जाएगा? आर्गन का भी 0। तो 3 का 0 हो गया, 2 का यानी हीलियम का हो गया, फिर नियोन का हो गया, और आर्गन का ये 0 0 आता है संयोजकता। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ पोटेशियम। पोटेशियम का कितना होता है? देखो मिटा लेंगे। ठीक है, देखो के मतलब होता पोटेशियम 19 नंबर। पहला कक्ष में कितना चल गया? 2, दूसरा कक्ष में 8 और 2 10 हो गया। तीसरा कक्ष में कितना? 8 8 16 17 18, एक बच रहा। इस कक्ष में भी क्या करो? 1 कर दो, तो संयोजकता 1 लिखो। संयोजकता 1 लिखो। ठीक है, इसके बाद Ca कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है ना। पहला कक्ष में कितना चल जाएगा? 2, दूसरा कक्ष में 8, तीसरा कक्ष में 8 8 16 17 18, उसके बाद वाला में 2, तो 2 बचे। संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? ये चीज को नोट करो।